ATN Live। लोग नहीं बचे। कौन सा दौरानिया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत, हजरत अबू बकर और हजरत उमर, 10-12 साल के दौरानिये में वो जो खलीज थी, उस खलीज को बिल्कुल पाट दिया गया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उमवी खलीफा, उनके जमाने में मिस्र के गवर्नर आए और पूरी की पूरी ज़कात के अमवाल को मदीना भेजा। उनसे भी ये सवाल किया, हजरत जो रोल अदा कर सकती हैं और उसमें अपना किरदार अदा कर सकती हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो भी आगे बढ़ें, वो भी वॉलंटियर बने, वो भी डोनर बने। और इस तहरीक को नमाज और ज़कात के साथ फर्क ये हुआ है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी थी, सुल्तान की जिम्मेदारी थी, लेकिन अगर ज़कात के जरिए एक बड़ी आबादी उसमें कवर होती है, उसके पास कुव्वत खरीद बढ़ती है, परचेजिंग पावर आता है, तो जो 100 परफ्यूम की दुकान किसी दुकान से खरीद रहे थे, वो तादाद 500-1000 तक हो जाएगी। तो ये पैसे का जो रोटेशन है, वो खुद ज़कात की हिकमत में बयान किया गया है कि कई ला यकून दूलतम बैनल अग्नियाई मिनकुम, सरमायादार नमाज इज्तिमाइयत में ही पढ़नी चाहिए। कुरान का आयत अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, तुम कायम करो नमाज और ज़कात दो, ज़कात कायम करो। तो ये कायम करने की बात है। कायम करने का मतलब ये होता है कि इसको जो है ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशनलाइज पे करना। तो हम ये चाहेंगे कि लोग जो हैं इसको समझें, इसकी मीनिंग से। मौलाना आज़ाद ने इसके ऊपर बहुत अच्छे मज़ामीन लिखे हैं। उन्होंने ये भी लिख दिया है कि जब तक मुनज़्ज़म अंदाज़ नहीं देंगे तो वो ज़कात की अदायगी में कुछ कमी रह जाती है। लोग तलाश करें, लोग इतना अमाउंट दें लोगों को, दूसरे नीडी लोगों को, ताकि वो अपने पैरों में खड़े हो जाएं। दूसरी बात की जो भी वेल्दी लोग हैं, पैसे वाले हैं, मालदार हैं, जिस पर ज़कात फ़र्ज है, वो ज़कात का हिसाब बराबर से निकाल करके पास ऑन करें गरीबों को। अदरवाइज लोग बहुत बड़े गुनहगार होंगे। में आज कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हम लोग शरीक हुए। बिहार शरीफ से हम लोग आए हैं। तो ज़कात कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि ज़कात जो इस्लाम का एक नज़्म है, एक फ़र्ज़ है ज़कात देना हर मुसलमानों को। जिस तरह से नमाज फ़र्ज़ है, उसी तरह से ज़कात भी अदा करना फ़र्ज़ है। तो लेकिन उसमें यह है कि हम लोग अपने तौर पर 10, 20, 25, 50 करके देते हैं इनफरादी तौर पर, इंडिविजुअल। तो उसका प्रभाव बहुत कम पड़ता समाज पर, सोसाइटी पर। लेकिन यहाँ के एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, मुनज़्ज़म तरीके से सब इज्तिमाई तौर पर देंगे, एक बैतुलमाल कायम करके, एक है ना, तो उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, गरीब गुरबा को ज़्यादा मदद होती है। ये जो ज़कात सेंटर आपने खोला, इसका क्या मकसद है और क्या क्या काम करते हैं इसमें? ज़कात सेंटर इंडिया है इसका पूरा नाम, और इसकी जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो हैदराबाद में है, कॉर्पोरेट हेड ऑफिस दिल्ली में है। इसका पूरे इंडिया में 240 ब्रांच खोलने का प्लान है। अभी 33 ब्रांच खुला है पूरे इंडिया में, जिसमें 2 ब्रांच बिहार में, एक पटना में, एक मुजफ्फरपुर में। इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि मुसलमान नौजवान हैं जो काम करना चाहते हैं, उनके पास रकम नहीं रहती है, तो उनको बिज़नेस कराने का मेन टारगेट है, जिसको लाइवलीहुड कहते हैं। तो उन लोगों को ज़कात की रकम दे करके और फिर उन लोगों को उन लोगों को बताया जाता है, वो लोग उसको अपने बिज़नेस में लगाते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो दोबारा भी इनको दिया जाता है, ताकि वो पूरी तरह से बिज़नेस में अपने आप को स्टैंड कर लें। और दूसरी चीज़ ये कि जो लोग जो है वो जो बच्चे जो क्वालिफाई कर लेते हैं गवर्नमेंट का प्रोफेशनल कोर्स, तो उनको कॉलेज में या इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए सपोर्ट आता है, ताकि वो जो है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं माली हालत होती है, तो उनको सपोर्ट किया जाता है ताकि वो पढ़ लें। इस तरह से ये काम है जिसको जो है करके और लोगों को अपने पैर पे खड़ा किया जाता है, तो वो लेने वाले साथ देने वाले बनते। ये मेन मकसद है। ठीक, शुक्रिया। अकरम ATN लाइव न्यूज चैनल की भरोसेमंद पहचान, पुरानी विश्वास, नई ताकत। आज के दौर में सिर्फ दिखना काफी नहीं, जरूरी है सही जगह सही तरीके से दिखना। ATN लाइव एडवर्टाइजिंग एजेंसी, क्रिएटिव्स, शूट्स, डिजिटल एड्स, ब्रांड प्रमोशन और सब कुछ। आपका ब्रांड, हमारी रणनीति और ATN लाइव का भरोसा। ATN लाइव एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जहां ब्रांड बनते ही पहचान बन जाती है।
Head Office, Chanakya Place, New Delhi. Branch Office, Abu Fakhruddin Plaza, Bari Road, Langar Toli, Patna. ATN Live.